तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का स्टैटिक जीके की इस क्लास में। देखिए, ये हमारी विश्व विरासत स्थल की आज आखिरी क्लास है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे कि 2004 में कौन सा स्थल चुना गया। तो आपका आंसर होगा चंपानेर पावागढ़। ये कहाँ पर है? गुजरात के पंचमहल जिले में। ठीक है। दूसरा है जो 2004 में ही चुना गया था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है। अब देखिए, हम बात करेंगे 2007 में कौन सा स्थल चुना गया। आपका आंसर होगा लाल किला। लाल किला कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। ओके, आइए आगे जानते हैं इस लाल किले के बारे में। देखिए, इसका निर्माण अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने कराया, तो आपका आंसर होगा शाहजहां ने। इसीलिए दिल्ली को शाहजहानाबाद भी कहा जाता है। ओके, औरंगजेब के बारे में यहाँ नोट पॉइंट है कि औरंगजेब ने इस लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई थी। ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लाल किले का चित्र किस नोट पर छपा हुआ होता है, तो आपका आंसर होगा 500 रुपये के नोट पर। ठीक है। अब हम जानेंगे 2014 में कौन कौन से स्थल चुने गए थे। देखिए, 2014 में पहला चुना गया था रानी की बाव। रानी की बाव कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा पाटन, गुजरात में। ये सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। ओके, रानी की बाव एक सीढ़ीदार कुआं है जो 7 मंजिल का कुआं है। ओके, रानी की बाव आपको 100 रुपये की नोट पर छपी हुई दिखाई दे जाएगी। इसका निर्माण कराया था सोलंकी शासकों ने और ये रानी की बाव भगवान शिव को समर्पित है। ओके, अब हम जानेंगे कि 2014 में ही एक और स्थल चुना गया था विश्व विरासत स्थल में, जिसका नाम है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ये एक प्राकृतिक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जिसका ये कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा कुल्लू जिला, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। यहाँ पर इस ग्रेट हिमालय में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ओके, इसी राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुए भी पाए जाते हैं। ठीक है। आइए जानते हैं अगले स्थल के बारे में। देखिए, अब हम जानेंगे कि 2016 में कौन कौन से स्थल चुने गए थे, जिसमें पहला है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा ये बिहार में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो आपका आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम ने। इसे नष्ट किसने करवाया? तो आपका आंसर होगा बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। ठीक है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। जब इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवाया था तो इसमें रखे सारे ग्रंथ जल गए थे। ठीक है। दूसरा है कंचनजंगा, जो 2016 में ही चुना गया था। ये कहाँ पर है? सिक्किम में। ये सिक्किम का राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। कंचनजंगा महान हिमालय श्रेणी का भाग है। ओके, तीसरा है जो 2016 में ही चुना गया था, ले काबूसियर वास्तुकला कार्य। ये कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा ये चंडीगढ़ में है। ओके, अब हम जानेंगे 2017 में और 2018 में कौन कौन से स्थल चुने गए थे। देखिए, 2017 की बात करें तो 2017 में चुना गया था ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद जो कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है। 2018 में चुना गया था विक्टोरियन गोती स्थापत्य। विक्टोरियन गोती स्थापत्य ये कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा ये मुंबई में है। ठीक है। अब हम जानेंगे कि 2019 में कौन सा स्थल चुना गया। देखिए, 2019 में चुना गया था पिंक सिटी, जो कहाँ पर है? जयपुर में। और ये 38वां स्थल है, 38वां विश्व विरासत स्थल है अपने भारत का। ठीक है। ये गुलाबी पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। जो पिंक सिटी है यानी जयपुर, गुलाबी पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। ओके, अब जानते हैं कि 2021 में कौन कौन से स्थल चुने गए थे, जिसमें पहला है रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर ये कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा ये तेलंगाना में है। इसका निर्माण किसने कराया? तो आपका आंसर होगा काकतीय वंश द्वारा। ठीक है। रामप्पा मंदिर अपने भारत का 39वां विरासत स्थल है। ठीक है। उसके बाद आता है धौलावीरा। देखिए, धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा कहाँ पर स्थित है, किस स्थान पर है? तो आपका आंसर होगा तक्षशिला, गुजरात में। और ये अपने भारत का 40वां विरासत स्थल है। ठीक है। अगले जो नए विरासत स्थल हैं, 41वां विश्व विरासत स्थल कौन सा है? तो आपका आंसर होगा शांति निकेतन। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में, जो 2023 में चुना गया था।
42वां विरासत स्थल है होयसल मंदिर। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने अपने भारत के सभी विरासत स्थलों को कवर कर लिया है। अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी रामसर साइट्स पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। ओके, धन्यवाद।